हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 की क्लास लेके आए हैं। काइनेमेटिक्स यूनिट नंबर 2 है, जिसको एनसीईआरटी में सरल रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इंट्रोडक्शन क्लास होगी कि काइनेमेटिक्स किस शाखा से आती है, भौतिक विज्ञान की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान की शाखा को समझेंगे और यह काइनेमेटिक्स किसके अंतर्गत आती है, और इसमें हम सरल रेखा में गति पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। देखो हमारे पास क्या है, आज का जो हमारा क्लास है मेरे भाई इंट्रोडक्शन क्लास है। आज का जो मेरा क्लास क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? परिचय देखेंगे। ठीक है, और परिचय में सबसे पहले ध्यान सुनना, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मैं एक एक बात हर चीज लिख दूंगा। ठीक है, तो विज्ञान की या भौतिक विज्ञान की जो सबसे पहली शाखा बनाई गई उसका नाम है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। हम इसको कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की यह सबसे पुरानी शाखा है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं की स्थिति एवं गति का अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। तो एक एक बात लिखते चलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो क्या है, भौतिकी या भौतिक विज्ञान की कह सकते हो, भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है। भौतिक विज्ञान की सबसे सबसे पुरानी शाखा है, सबसे पुरानी शाखा है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, के अंतर्गत वस्तुओं की, वस्तुओं की स्थिति, स्थिति इसको अंडरलाइन करेंगे, यही मेन शब्द है। वस्तुओं की स्थिति एवं गति का, गति का अध्ययन करते हैं। इसे भी अंडरलाइन, गति का अध्ययन करते करते। तो मेरे भाई क्या है, मैंने लिख दिया है। तो मैकेनिक्स में अब जो कक्षा 11 के सारे चैप्टर हैं, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 आगे जितने भी चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं मैकेनिक्स के। अब मैकेनिक्स का मेरे भाई दो पार्ट होता है। मैकेनिक्स का क्या होता है, दो पार्ट होता है। देखिए पहला पार्ट जो दिया गया है स्टैटिक्स यानी कि स्थिति विज्ञान। दूसरा पार्ट जो है मेरे भाई वो क्या है, डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्थिति विज्ञान क्या है। देखो यहाँ पे एक बोल रखा है ना कि स्थिति और गति का अध्ययन करते हैं। तो स्थिति विज्ञान बनाई गई यहाँ पे, और यहाँ क्या बनाई गई, जो है गति विज्ञान। ठीक है, ठीक। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि स्थिति विज्ञान क्या है। तो आइए देखते हैं, यहीं पर लिख दे रहा हूं स्थिति विज्ञान के बारे में। ठीक है, यहां पर देखें सब लोग कि स्थिति विज्ञान क्या है। कि स्थिति विज्ञान के अंतर्गत हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो विरामावस्था में होती है। तो हम यहां लिख दे रहे हैं इसको, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहीं से आप देख लीजिए। स्थिति विज्ञान के अंतर्गत, स्थिति विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं का, उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, जो विरामावस्था में होती हैं, जो विरामा अवस्था में
में, विरामावस्था में होती है, जो विरामावस्था में क्या है, होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिति विज्ञान। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि एक वस्तु पर कई बल लगे होने पर भी वह वस्तु विरामा अवस्था में हो। ये बात को सुन लो कि एक वस्तु पर कई बल लगे होने पर भी वह वस्तु विरामा अवस्था में हो रह सकती है, तो ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं साम्य अवस्था में, या ऐसे बल को क्या बोलते हैं हम, साम्य अवस्था में कहे जाते हैं, या ऐसे बल हम कहते हैं साम्य अवस्था में होते हैं। ये चीज याद रखना इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं इधर डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है, इसमें स्थिति का अध्ययन किया गया है। अब डायनेमिक्स को हम नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। उसके बाद डायनेमिक्स के दो पार्ट हैं, एक है काइनेमेटिक्स जो चैप्टर का नाम है, दूसरा है हमारा प्रॉपर काइनेमेटिक्स। ये तीनों हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान क्या है। तो हमारे पास हेडिंग है मेरे भाई डायनेमिक्स। डायनेमिक्स यानी कि स्थिति विज्ञान, सॉरी गति विज्ञान, पीछे लिख रखा है हम लोगों ने, मतलब गति विज्ञान। एक मिनट, चलिए डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान, ये गति विज्ञान, इसको हम लोग समझेंगे। तो गति विज्ञान क्या है मेरे भाई, तो हम क्या करते हैं गति विज्ञान के अंतर्गत, गति विज्ञान के अंतर्गत, गति विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन वस्तुओं का, उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो वस्तु गत्यात्मक हो, या जो वस्तु जो गतिशील हो, गतिशील हो, जो क्या हो, गतिशील हो या गति अवस्था में हो, जो गतिशील होती है, मतलब जो वस्तु गतिशील है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, गति विज्ञान। ठीक है, ये हो जाएगा डायनेमिक्स। पीछे देखें, अब डायनेमिक्स के भी दो प्रकार हैं, डायनेमिक्स के ही दो प्रकार हैं। और एक चीज इसमें और ध्यान देना मेरे भाई, इसमें क्या है कि समय का महत्व दिया जाता है, समय का महत्व दिया जाता है। मतलब गति अगर कोई वस्तु कर रही है उसमें हम लोग क्या करते हैं, समय का महत्व देते हैं, क्योंकि कितने समय में वस्तु कितनी दूरी तय की गई, कितना वेग था, कितना उसका विस्थापन था, कितना त्वरण था, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें समय का क्या है, महत्व दिया जाता है। थोड़ा सा बैक चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं स्थिति विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो विरामावस्था में है। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, यहां मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा, इसमें मिस हो गया था, इसमें समय का, समय का महत्व नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। आई होप क्लियर। अब देखो डायनेमिक्स के दो प्रकार हैं, पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा है प्रॉपर काइनेमेटिक्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं काइनेमेटिक्स की ओर। तो देखो हमारे जो अगली हेडिंग है वो है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शुद्ध गतिकी। अब यही आपकी यूनिट है, आप जब बुक उठाएंगे तो उसमें देखेंगे यूनिट का नाम यही लिखा है, शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी क्या है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, शुद्ध गतिकी क्या है हम लोग ये देखेंगे। शुद्ध गतिकी क्या है भाई, यांत्रिकी की शाखा है कि नहीं है, पहली चीज। तो यहां हम लिख सकते हैं कि शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी यांत्रिकी की, यांत्रिकी की यानी मैकेनिक्स की, शुद्ध गतिकी यांत्रिकी की
शाखा है मेरे भाई, शाखा है। सर इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे क्या, इसके अंतर्गत वस्तु के गति के कारण जाने बिना अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु के, सॉरी इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वस्तु की गति का कारण, वस्तु की गति का कारण जाने बिना, वस्तु की गति का कारण जाने बिना अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते। मतलब ये सर आप कह रहे हैं कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये यांत्रिकी की शाखा है, इसमें वस्तु गति कर रही है पर इसका कारण हमें नहीं पता करना है। यस, आप सही सोच रहे हैं। तो इसमें हम इस चैप्टर में वस्तु गति किसके कारण कर रही इसका अध्ययन नहीं करेंगे, इसके लिए आगे नेक्स्ट चैप्टर बनाए गए हैं, तो उसमें हम देखेंगे वस्तु गति क्यों करती है। हालांकि सबको पता है कि भाई फोर्स लगता है तब वस्तु गति करती है, पर इस चीज को हम आगे चैप्टर में देखेंगे, इस वाले चैप्टर में नहीं देखेंगे। ठीक है, आई होप यू क्लियर। अब मेरे पास क्या बचा है मेरे भाई, क्या है, एक और बचा है क्या, काइनेमेटिक्स। देखो डायनेमिक्स का दो पार्ट था, एक पार्ट मेरे भाई क्या है, ये देखो ये क्या है काइनेमेटिक्स, और दूसरा भाग क्या है मेरे भाई, दूसरा भाग है आपका प्रॉपर काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स तो मैंने देख लिया, इसमें वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे लेकिन कारण नहीं जानेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। प्रॉपर काइनेमेटिक्स में देखते हैं, आइए आगे देखते हैं, ये इसी में देख लें क्या, नहीं आगे देखते हैं। प्रॉपर काइनेमेटिक्स में क्या है, प्रॉपर या प्रॉपर काइनेमेटिक्स का, प्रॉपर डायनेमिक्स का है क्योंकि डायनेमिक्स का प्रकार है। प्रॉपर डायनेमिक्स इसको बोलते हैं उचित गतिकी, क्या बोलेंगे, उचित गतिकी। ठीक है, तो अब ये क्या है मेरे भाई, काइनेमेटिक्स में मैंने क्या किया, इन शुद्ध गतिकी में वस्तु के गति का कारण जाने बिना अध्ययन करते हैं, इसमें वस्तु के गति के कारण का अध्ययन करते हैं। तो यह भी क्या है भाई, पहली बात तो ये क्या है कि ये भी यांत्रिकी की शाखा है, यह यांत्रिकी की शाखा है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वस्तु के ऐसा लिख सकते हैं, कारणों का वस्तु के कारणों का वस्तु के कारणों का अध्ययन करते हैं, वस्तु के कारणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक्स उचित गतिकी। तो ये है चैप्टर का क्या है बेसिक, ये क्या है पूरे चैप्टर का क्या है बेसिक है। फिर से देख लें आप, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स क्या है हम बाद में देखेंगे। मोशन है स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर है एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 2 है ना। अब फिर हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स को मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, यहाँ पे मैकेनिक्स को मैंने क्या किया, अच्छे से समझा दिया कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स में आप देखो भौतिक विज्ञान की पुरानी शाखा है, इसके अंतर्गत हम वस्तु की स्थिति देखते रहे आप और गति का अध्ययन करते हैं। मैकेनिक्स के दो पार्ट है मेरे भाई, देख रहे हो आप, मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, एक है स्टैटिक्स, एक क्या है स्टैटिक्स, और एक क्या है मेरे भाई डायनेमिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स क्या है, स्थिति विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो वस्तु कैसे हैं, विरामावस्था में है। जो वस्तु विरामावस्था में है तो इसमें क्या किया जाता है मेरे भाई, देखते रहो, रेड से मैं लिख रहा हूं, इसमें समय का महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर डायनेमिक्स में आते हैं, डायनेमिक्स के भी दो प्रकार हैं। डायनेमिक्स किसे कहते हैं देख लीजिए, डायनेमिक्स क्या है हमारा, देखिए कि गति विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो वस्तु कैसी है, गतिशील है या गत्यात्मक अवस्था में है। इसमें समय का महत्व
दिया जाता है, इसमें समय का महत्व दिया जाता है। ये डायनेमिक्स है। अब डायनेमिक्स के मेरे भाई देखो, यहाँ पे देखो, डायनेमिक्स के दो प्रकार हैं। डायनेमिक्स के क्या है? दो प्रकार हैं। डायनेमिक्स के क्या है? दो प्रकार हैं। एक है काइनेमेटिक्स, एक है प्रॉपर काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स हम लोग देखते हैं। देखो काइनेमेटिक्स हमारा ये पहला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध गति की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध गति की। तो शुद्ध गति की यांत्रिकी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत वस्तु की गति का कारण जाने बिना अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध गति की। यही चैप्टर का नाम भी लिखा है। आगे पढ़ते हैं। इसका डायनेमिक्स का दो प्रकार है, एक क्या है? शुद्ध गति की, दूसरा क्या है? प्रॉपर डायनेमिक्स। ये भी यांत्रिकी की एक शाखा है मेरे भाई। इसके अंतर्गत वस्तु के कारणों का अध्ययन करते हैं हम लोग, क्या उसको क्या बोलेंगे? उचित गति की। ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास है। आज के लिए मैं इतना ही करता हूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गति, यानी चैप्टर हमारा स्टार्ट है और हम चैप्टर पे कूद चलेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।